मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से वालहाना इश्क था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त अवैस करनी रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ हक़ तालहु शाना 70,000 फरिश्ते पैदा करेंगे जिनकी अशकाल ख्वाजा अवैस करनी की जैसी होगी और इनके जुलूस में ख्वाजा साहब को बहिश्त की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात ये मंजर देखेगी मगर कोई शख्स पहचान नहीं पाएगा कि असल ख्वाजा करनी कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में उनको लोगों से छुपाए रखा, इसी तरह रोज़े क़यामत को भी उनकी गैर की निगाहों से दूर और महफूज रखेगा, क्योंकि हक़ ताला शाना का फरमान है कि मेरे दोस्त मेरी कुबा के नीचे रहते हैं और इसी वजह से उनको कोई पहचान नहीं सकता। हज़रत अवैस करनी को मासवाए चंद एक सहाबा कराम के किसी ने भी नहीं देखा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम आने से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। बचपन में ही आपकी वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए थे, इसलिए उनको बचपन ही से मेहनत मज़दूरी करना पड़ी। आप लोगों के ऊँट उजरत पर चराया करते थे और इस उजरत से अपना और अपनी ज़ईफ़ और नाबीना वालदा का पेट पाला करते थे। उनके अलावा जो थोड़ी-सी रकम बच जाती थी, उनको लोगों में तक़सीम कर दिया करते थे। आपकी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ इसी तरह गुज़र रहे थे कि यमन तक इस्लाम के नाम लेवा पैदा हो गए। जब आपको इस्लाम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खबर मिली, तो आप फ़ौरन इस्लाम कबूल करने के लिए आ गए। आपके अंदर नूर और हिदायत की शमत खुदा ने पहले ही से रोशन कर रखी थी। ऐलान नबूवत और आशायत इस्लाम ने इस शम्म हिदायत को जला बख्शी और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवाने और शुदाई बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अवैस क़न्नी को इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने खुद रोशनास कराया है और ये खुदा की रहमत और फ़ज़ल का एजाज़ है कि वो मेरा नादीदा आशिक़े सादिक बन गए हैं। ख्वाजा अवैस करनी को क़ुर्ब रसूल और दीदार हबीब का बड़ा इश्तियाक था, मगर आपको चश्मे बातिन के इशारे से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आने से दूर किए रखा। इसकी दो वजूहात थीं। एक तो ख्वाजा साहब की वालदा ज़ईफ़ और बसारत से महरूम थीं, उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। दूसरी, उन पर वक़्त जज़्ब ज़ाहिरी रहता था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा साहब को हुक्म दिया कि आप हर वक़्त मेरी चश्मे बातिन के सामने हैं, लिहाज़ा आप मदीने आने के बजाय अपनी वालदा की खिदमत में हर मुमकिन मसरूफ़ रहें। ग़ज़वा उहद में कुफ़ार के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दाँत शहीद हो गए, मगर जिस आशिक़े रसूल ने इस सदमे को हकीकी शक्ल में महसूस किया, इसको दुनिया हज़रत ख्वाजा अवैस करनी के नाम से जानती है। आप फरमाते हैं कि मुझे जब मालूम हुआ कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दाँत मुबारक शहीद हो गए हैं, तो मुझे ये बिल्कुल मालूम ना था कि आपके कौन से दाँत मुबारक शहीद हो गए हैं, मगर आपकी मुवाफ़क़त ने मुझसे चैन दूर कर दिया। मैंने पहले एक दाँत तोड़ा, फिर मुझे ख़्याल हुआ कि शायद ये वाला दाँत ना टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। ग़र्ज़ ये कि जो जिन्होंने मुवाफ़क़त शिद्दत इख्तियार करता गया, इसमें मैं दाँत तोड़ता चला गया, हत्ता कि सारे दाँत तोड़ डाले। अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिक़ की दिलगिरी की अदा बड़ी पसंद आई और इसके लिए एक दरख़्त केले का पैदा किया, क्योंकि टूटे हुए दांतों के साथ सिवाय नरम की ग़िज़ा के कोई और चीज़ खाना नामुमकिन था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक़्त विसाल पूछा कि आपका फ़रक़ा हम किसको दें? आपने फ़रमाया कि अवैस करनी को इसका बजावरी के लिए दिया। हज़रत सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली मुर्तज़ा कूफ़ा तशरीफ़ ले गए और जुमा की नमाज के खुतबे में कहा कि मस्जिद नजद से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं, सब खड़े हो जाएं। चुनांचे अहले नजद खड़े हो गए। इनसे पूछा गया कि शहर में कोई अवैस करनी नाम का शख्स है? सब ने जवाब दिया कि हम अवैस करनी से बिल्कुल शनासा नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो लोगों से बीज़ार हो चुका है और हर वक्त वीरानों में रहता है और आबादी की तरफ बिल्कुल नहीं आता। हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वो कहाँ है? हमें इससे मिलवा दो। अर्ज़ की गई कि वो वादी अहना में रहता है और रात को रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाता है, किसी से बात नहीं करता। वो जो खाता है, जो हम लोग खाते हैं, वो नहीं खाता, वो उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देखता है तो रोता है और जब लोगों को रोते देखता है तो खुश होता है। जब हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वादी अहना में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा अवैस करनी नमाज़ अदा कर रहे हैं
और इनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब ख्वाजा अवैस नमाज से फारिग हुए तो हज़रत उमर ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब में ना वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अली ने आपसे नाम पूछा, जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना ख़ास नाम बताएं। ख्वाजा साहब बोले कि मेरा नाम अवैस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इनका हाथ पकड़कर वो निशान देखा जिसके मुतलिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया था। वो निशान अवैस की शनाख्त की अलामत होगा। हज़रत उमर ने जब वो निशान अलामत ख्वाजा अवैस के हाथ पर देखा तो उनके हाथ को बोसा दिया और कहा कि ये अवैस करनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और ये आपके लिए तोहफ़े भेजे हैं और वसीयत फरमाई है कि आप उम्मत मुहम्मदिया को बख्शिश के लिए दुआ करें। ख्वाजा अवैस करनी ने फरमाया कि ए उमर और अली, आप लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ ख़ास हैं और मुझसे ऊला हैं। दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा खुदा के दरबार में बहुत बुलंद है। हज़रत उमर और हज़रत अली यकज़बां होकर बोले, हम तो दुआ करते हैं मगर आप वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाएं। ख्वाजा अवैस करनी ने फिर कहा कि ए उमर अली, आप गौर कर लीजिए, शायद मैं वो अवैस ना हूँ, वो कोई और हो जिसका जिक्र मेरे महबूब ने फरमाया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ए अवैस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतलिक दो निशान बताए थे और वो दोनों निशान आपके पास मौजूद हैं, लिहाजा हमारी पहचान, शनाख्त और पहुँच बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत ख्वाजा अवैस ने हज़रत उमर और हज़रत अली से कहा कि वो फ़िरका मुझे अता कीजिए ताकि मैं हस्बे हुक्म आका दुआ करूं। जब उनको फ़िरका अता किया गया तो हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ फासले पर वो चले गए और ज़मीन पर सजदा रेज़ होकर बारगाह इलाही में उस वक्त अर्ज़ की कि ए खुदावंदे आदम, मैं इस वक्त तक ये फ़िरका ना पहनूंगा जब तक तू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारी उम्मत को मेरी सिफारिश पर बख्श ना दे, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे अता किया है और फ़ारूक और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम मुझ तक पहुँचाने आए हैं, ये फ़राइज़ अंजाम देने आए हैं। अब तेरा काम है कि मेरी दुआ सुन ले और कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अवैस, हमने तेरी दुआ की बरकत से चंद लोगों को तेरी सिफारिश पर बख्श दिया है। आपने फिर अर्ज़ की कि या बारी ताला, जब तक तू सबको नहीं बख्शेगा मैं ये फ़िरका नहीं पहनूंगा। निदा आई कि मैंने कई हज़ार अफराद बख्श दिए। अर्ज़ किया, मौला मैं सबको बख्शवाना चाहता हूँ। अभी ये कह सुन चल ही रही थी कि हज़रत उमर और हज़रत अली आपके करीब चले गए और आप दोनों को ख्वाजा ऐस करनी ने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आ गए हैं? मेरा और खुदा का सिलसिला जारी था। आप लोगों की आमद ना होती तो मैंने उस वक्त तक ये नहीं पहनना था जब तक अपने आका की सारी उम्मत को ना बख्शवा लेता और मुझे पूरा यकीन था कि हक तालु शाना मेरी सिफारिश पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फर्द को बख्श देता। मशहूर साहबी हज़रत रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं ख्वाजा वैस करनी की ज़ियारत को गया तो मैंने उन्हें फजर की नमाज में मशगूल पाया। नमाज से फारिग हुए तो अपने दुरूद वज़ाइफ में मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया। फिर ये एक के बाद दीगरे तमाम नमाज़ों को ज़िक्र इलाही में ऐसे मगन हो गए कि सारी रात गुजर गई। इनका मैं बगौर मुशाहिदा करता रहा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। मैंने देखा और हैरान रह गया कि इन 3 दिनों में हज़रत ने ना कुछ खाया ना पिया बल्कि इबादत में मशगूल रहे और लम्हा भर के लिए भी आराम नहीं किया। चौथी रात में आप थोड़ी देर के लिए सोए और कुछ खा के फिर इस्तग़फ़ार करने लगे कि या इलाही, मैं तो इससे बड़ा मांगता हूँ, मुझे नींद आ गई और भूख के गलबे से मुब्तला हो गया हूँ। हज़रत रब्बी कहते हैं कि ख्वाजा वैस करनी ने रातों की तकसीम की हुई थी। एक रात में सजदा करते और पूरी रात सजदे में ही गुजार देते और अगर रुकू करते तो शब भर रुकू की हालत में रहते। किसी रात को क़याम में ही बसर करते तो हर रात को दूसरी रात की तरह जिंदा रखते थे। ख्वाजा वैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर ने पैगाम भेजा कि अगर आप इजाज़त दें तो कूफा के गवर्नर को लिखूं कि वो आपका ख़ास ख्याल रखे। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि मैं खसूसियत के साथ ज़िंदगी बसर करने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा हाजत रवा मेरा अल्लाह ताला है। मुझे बारगाह इलाही से अर्ज़ कर रहा हूँ और कोई चीज़ मुझे दरकार नहीं है। इसके बाद आप कूफा को भी छोड़ दिया और किसी और इलाके में निकल गए जहाँ आपको कोई तलाश ना कर सके। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अवैस करनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शौक़ इस कदर पैदा हुआ कि उन्होंने मदीने का इरादा किया और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ग़ज़वा में शिरकत करने के लिए मदीने से बाहर जाने पड़ा। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि मेरे जाने के बाद शायद कोई मेहमान आए।
اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں نہیں ہیں، تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا اور ان کے روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروانے کے لیے انہوں نے کہا، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں پہ نہ ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلاۃ وسلام بولے کہ عائشہ، پتہ ہے تمہیں کہ وہ کون ہے؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا، اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے، وہ کسی چیز سے نہ مرغوب ہے، نہ متاثر ہے، اور نہ ہی کوئی اور کام کرتا ہے۔ وہ صرف میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔